Hello everyone. So today we will discuss about the cannula and infusion sets. Firstly we will discuss about the cannula. So cannula is what? Cannula is a tube that can be inserted into the body of for any delivery, for removal of fluid, or for gathering the sample. Okay, or we can say a cannula is a flexible tube that can be inserted into the body. A venous cannula is inserted in a vein for the administration of intravenous fluid, for obtaining blood sample, and for administering medications. Okay, so cannula क्यों insert करते हैं हम? What is the use of cannula? अगर हमें कोई सैंपल लेना है या कोई मेडिकेशंस देनी है थ्रू आईवी, ओके, या हमें कोई ब्लड ऑब्टेन करना है, देन हम क्या करेंगे? कैनुला इंसर्ट करेंगे। और अगर हमें कोई मेडिसिन्स देनी है पेशेंट को, ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ कैनुला। ओके, सो here you can see the needle. Okay, this is the bushing, and these are the wings, and you can see here injection port cap. Okay, and lever lock, plug, and flashback chamber. So these are the parts of intravenous cannula. Okay, so there are some indication of cannulation. कैनुला तो क्या होता है आपका, जो हम इंसर्ट करते हैं, और कैनुलेशन मतलब जो उसका प्रोसीजर्स होता है, दैट इज़ जब हम कैनुला इंसर्ट करते हैं, मतलब जो पूरा एक प्रोसीजर होता है, दैट इज़ कैनुलेशन. सो व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ कैनुलेशन? द रिपीटेड ब्लड सैम्पलिंग फॉर इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, if you are giving any medications, or for any chemotherapy administrations, for nutritional support, or intravenous blood or blood product administration, then we can use of cannula. Okay, so there are some types of cannula: IV cannula, pen like model, with wing models, with injection part model, or Y type models. Okay, these are the types of cannula. So you can see here, these are the pen like model. Okay, and these are the with wings model. ये आप देख रहे होंगे, यहाँ इन पे क्या है? विंग्स है, लेकिन यहाँ क्या है? आपकी जो पेन लाइक मॉडल्स में इनमें क्या नहीं है? आपकी विंग्स नहीं है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैनुला. सो दीज आर द पेन लाइक मॉडल, एंड दीज आर द विथ विंग्स मॉडल. ओके, एंड विथ इंजेक्शन पार्ट मॉडल. ओके, यहाँ पे क्या है आपका? इंजेक्शन. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं. तो ये किसके साथ है आपका? इंजेक्शन पार्ट मॉडल. एंड द लास्ट वन इज वाई टाइप मॉडल. Okay, so these are the types of cannula. The first one is pen like, the second one is with wings model, and the third one is with injection part model, and the fourth one is Y type model. Okay, now we will discuss about the cannula size and color. Okay, so there are the different sizes of cannula. So first one is ऑरेंज कलर. जो आपका ऑरेंज कलर का कैनुला होगा, दैट इज़ 14 गॉज. ओके, एंड इसका यूज़ हम कब करते हैं? किसके लिए करते हैं? द यूज फॉर एडोल्सन एंड अडल्ट, और मेजर सर्जरी एंड ट्रॉमा. ओके, और अगर क्या है आपका? इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड और कोलाइड्स, देन हम किसका यूज़ करेंगे? आपका 14 गॉज कैनुला का.
Okay, the next one is gray color, that is 16 gauze. ओके, ये भी हम किसके लिए करते हैं यूज़, एडोल्सन और एडल्ट के लिए, मेजर सर्जरी और कोई ट्रॉमा हुआ है. ओके, और इन्फ्यूज़न ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स और कोलाइड्स सेम. द नेक्स्ट वन इज 18 गॉज, दैट इज़ ग्रीन कलर. ये भी हम एडोल्सन और एडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें भी हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स और कोलाइड्स के लिए यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ 20 गॉस, दैट इज़ पिंक कलर. ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आपके जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं और एडोल्सन एंड एडल्ट. आइडियली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, आईवी इन्फ्यूज़न एंड ब्लड इन्फ्यूज़न के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, पिंक कलर, दैट इज़ 20 गॉज. साइज़ कितना होता है उसका, 20 गॉज. और हम मेनली मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी इसे यूज़ करते हैं और एमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए भी. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ब्लू, दैट इज़ 22 गॉज. ये भी हम ओल्डर चिल्ड्रंस और एडोल्सन्स और एल्डरली अडल्ट के लिए यूज़ करते हैं. इस ये भी हम किसी आईवी मेड इन्फ्यूज़न विथ मॉडरेट फ्लो रेट्स और मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी हम इसके कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ येलो, दैट इज़ 24 गॉज. ये मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं आपके, ये हम एडल्ट्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, मेनली इन्फेंट, टॉडलर, ओल्डर चिल्ड्रन. ओके, मोस्टली हम जो येलो कलर का आपका कैनुला होता है मीन्स 24 गॉज, वो हम चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं, इन्फेंट, टॉडलर और ओल्डर चिल्ड्रन. मे बी मेजर सर्जरी एंड ट्रॉमा अमंग द चिल्ड्रन और कैन एडमिनिस्टर्ड फ्लूइड एंड medications. Okay, the next is पर्पल कलर, दैट इज़ 26 गॉज. ओके, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो आपके क्या होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, इन्फेंट होते हैं और एल्डरली एडल्ट्स. क्यों यूज़ करते हैं, सुटेबल फॉर इन्फ्यूज़न, बट इन्फ्यूज़न रेट क्या होता है इसमें, बहुत ही लो होता है. ओके, सो दीज आर द कैनुला साइजेस और कलर. इसमें सब स्पेसिफिकेशन है कुछ आपका, जैसे ये तो आप जैसे 14 ऑरेंज कलर का होता है, एक्स्ट्रा 2.1 mm, लेंथ इसकी 45 mm होती है, और फ्लो रेट आपका क्या होता है इसमें 240 ml पर मिनट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू फ्लो रेट वी कैन यूज़ द कैनुला और कैनुला साइज. ओके, सो जो आपका 16 कॉस्ट का है, इसमें फ्लो रेट कितना है आपका 180 ml पर लीटर. 18 गॉज में 19 ml पर लीटर. 20 गॉज पिंक, दैट इज़ 60 ml पर मिनट. एंड 22 ब्लू, दैट इज़ 36 ml पर लीटर, सॉरी मिनट. और 24 गॉज, दैट इज़ 20 ml पर मिनट. ओके, तो फ्लो रेट आपने देखा होगा, जैसे इस कैनुला का ज़्यादा है वैसे वैसा आपका क्या हो रहा है, फ्लो रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. ठीक है, और ये हम मोस्टली चिल्ड्रंस के लिए यूज़ करते हैं, जो आपका 24 नंबर है. एंड 26, दैट इज़ फ्लो रेट इज़ 13 ml पर मिनट. ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो साइज जैसा 14 गॉज है वो ज़्यादा फ्लो रेट के लिए कम हो रहा है, जो आपका 26 है तो इसमें क्या हो रहा है, आपका फ्लो रेट क्या हो रहा है, कम है. तो तब हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. दे आर सम स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैनुला, गॉज, कलर कोड, एक्स्ट्रा डैम, लेंथ और फ्लो रेट पर मिनट. ओके, so these all about the cannula. So next is we will discuss about the infusion sets. Okay, तो इन्फ्यूज़न सेट्स क्या होता है आपका, इट इज़ अ स्टेराइल डिवाइसेस डिज़ाइन टू कंडक्ट फ्लूइड्स फ्रॉम एन इंट्रावीनस फ्लूइड कंटेनर टू अ पेशेंट venous system. Okay, so there are some types of infusion sets. The first intravenous administration sets are designed to optimize infusion delivery, reduce the risk of infection for the patient and to keep as the sites clean and protected. Okay,
क्यों करते हैं हम इन्फ्यूज़न सेट्स का यूज़? ताकि क्या हो, जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो पेशेंट में उसके चांसेस क्या हो, कम हो, और हम जो साइड से उसको क्या रख सके, क्लीन एंड प्रोटेक्टेड रख सकें. ओके, सो देयर आर some parts of infusion sets. Okay, so this is a lure connector. ये क्या होता है आपका, covered होता है, and this is your tubings. Okay, and here is injection port, and ये क्या है आपका वी ट्रैक कंट्रोलर. इससे आप क्या कर सकते हो, मीन्स अगर आपको फ्लो ज़्यादा करना है, कम करना है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. दैट इज़ वी ट्रैक कंट्रोलर. ओके, एंड हेयर दिस इज फिल्टर, एंड हेयर दिस इज ड्रिप चैम्बर, एंड एक्सेस पॉट, एंड स्पाइक. ये भी क्या होता है आपका, कवर्ड होता है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ इन्फ्यूज़न सेट्स: ट्यूबिंग, वी ट्रैक कंट्रोलर, फिल्टर, ड्रिप चैम्बर, एक्सेस पोर्ट, स्पाइक कवर्ड, इंजेक्शन पोर्ट और ल्यूअर कनेक्टर. दिस इज, ये क्या होता है आपका, कवर्ड होता है. ओके, और जो आपका स्पाइक है वो भी क्या होता है आपका, कवर्ड होता है. ओके, क्लियर. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ IV set. The first one is filtered IV sets. जो आपके फिल्टर IV सेट्स होते हैं, क्या होते हैं, इसमें आपका स्मॉल माइक्रोन फिल्टर होता है इनसाइड देम, and that is you use to remove any potential contaminants from IV products. So filtration protect the patient that is receiving the infusion by filtering out any particular matter, bacteria or air emboli in the medication or solution. Okay, जो आपका फिल्टर साइज होता है वो क्या होता है, इसमें गेट एज स्मॉल एज 0.22 माइक्रोन फॉर फिल्टरिंग out bacteria up to a 5 micron filter that filters the large particles. Okay, these all about the filtered IV sets. The next one is vented IV sets. Vented IV sets क्या होता है आपका, it is also known as vented IV tubings. Okay, so here it is ideal for hard plastic or glass container, and it have some small vent that can be opened and closed to allow for air to enter and displace the fluid as it leaves. So the fluid will not form a rigid IV container unless it is vented. Okay, इसको हम क्या कर सकते हैं, आपके ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं, टू अलाउ फॉर एयर टू एंटर एंड डिस्प्लेस द फ्लूइड एट इट leave. Okay, the next is blood transfusion set. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट से नाम से स्पेसिफाई हो रहा है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए. ओके, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट्स प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द अनवांटेड administration of cellular debris by a 200 micron fluid filter, and this give the physical position and the patient absolute security during the blood transfusion. Okay, आप पिक्चर्स में देख सकते हो क्या है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट्स. इससे हम क्या नहीं करते हैं, मीन्स हम इससे क्या करते हैं, सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं. ये नहीं कि आप IV फ्लूइड इससे क्या कर रहे हो, ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हो, नो. ओके, सो द नेक्स्ट इज पीडियाट्रिक ड्रिप सेट. पीडियाट्रिक जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, अलग सेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ पीडियाट्रिक ड्रिप सेट. सो ये क्या होता है आपका, स्टेराइल इन्फ्यूज़न सेट होता है विथ ग्रेडेड चैम्बर for the slow intravenous administration of a precise volume of infusion or injectable drug over a given time, and this system limits the risk of hypovolemia.
Okay, so it is a connected between the infusion and the intravenous catheter for pediatric use. ये सिर्फ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, pediatrics के लिए यूज़ करते हैं. ओके इस सिस्टम्स की क्या होती है, एक लिमिट होती है जो कि आपका क्या करते हैं, जो हाइपोवॉल्यूमिया का रिस्क होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है. ओके और इससे हम क्या करते हैं, जो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन प्रिसाइज वॉल्यूम और इन्फ्यूज़न इंजेक्टेबल ड्रग, मतलब हम कैसे देते हैं, स्लोली देते हैं. ओके सो द नेक्स्ट इज एक्सटेंशन सेट. तो एक्सटेंशन सेट्स क्या होता है आपका, द सेट्स आर कनेक्टेड टू आईवी catheter to allow a large distance between the patient and the fluid being administrations. Okay, so these were all about the infusion sets. So today we discussed about the cannula, types of cannula, size of cannula, and the next is infusion and type of infusion sets. So thank you so much.